हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसकेएस पॉलिटेक्निक में। ये आज का जो क्लास होने वाला है वो आपको पैसिव कंपोनेंट्स का जो एग्जांपल जो हम आपको बताए थे, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो उसमें से पहला जो एग्जांपल था रेसिस्टर, तो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रेसिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रॉपर्टी है और कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए हम चलते हैं, पहले रेसिस्टर पे बात करते हैं कि रेसिस्टर होती क्या है। इससे पहले आप लोग ये देखेंगे कि कोई कंडक्टर है तो उससे करंट कब पास होती है और कब पास नहीं होती है। तो हम लोग जानते हैं कि करंट पास होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए कंडक्टर के पास। जिस कंडक्टर के पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतनी आसानी से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपको, यानी कि करंट फ्लो होने के लिए क्या होनी चाहिए, किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब तक किसी भी कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक क्या होगा कि उससे करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि कंडक्टर में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन से फ्लो होती है, इसको फ्लो होने में इजाज़त देता कौन है। तो हम जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स से क्या होता है, सब्सटेंस बनी होती है। तो जिस भी सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा कि आइटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या होगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में मदद करता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं अपने जो टॉपिक्स है रेसिस्टर को। पहले यहाँ डिफिनीशन देखेंगे कि रेसिस्टर को डिफिनीशन क्या कहते हैं, क्या कैसे बोलते हैं। देखिए, रेसिस्टर किसको बोलेंगे, तो रेसिस्टर इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स एडिशनल रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट व्हेन इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। यानी कि रेसिस्टर जो होता है यह आपका एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ने का मतलब यहाँ क्या है, देखिए होता क्या है कि कोई मेरे एप्लायंस ऐसा है जो 7 वोल्ट पर या मान लीजिए कि 10 वोल्ट पर यानी कि चल सकता है, लेकिन हमको क्या करना है कि हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट हमें कम लेना है। जब इससे हम क्या करेंगे, इतना जो वोल्टेज का हम यदि सप्लाई देंगे और हम मानते हैं कि यहाँ हमारा आउटपुट वैसे 7 एम्पियर आ रहा है, लेकिन हमको क्या है कि 7 एम्पियर नहीं ले करके हमें 5 एम्पियर की ज़रूरत है। तो उस केस में क्या करेंगे, हम एडिशनल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, उस एप्लायंसेज में जोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि जो हमें आउटपुट जितना चाहिए उस अनुसार हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो हो गई रेसिस्टर। अब देखिए रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता है कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टर दोनों में अंतर क्या होता है। तो रेसिस्टर एक आपका डिवाइस होती है, लेकिन रेजिस्टेंस जो होती है यह आपका एक डिवाइस नहीं है, बल्कि क्या है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, ये जो करंट जो फ्लो हो रही है उसको अपोज करने का काम करता है। मतलब ये जो आप मान लीजिए कंडक्टर है, इसे करंट फ्लो होगी, लेकिन ये क्या करता है, इस करंट को जो हो रही है इसको अपोज करने का काम करता है, मतलब इसे बाधा उत्पन्न करने का काम करता है। तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एक क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है। और ये जो है आपका एक पैसिव कंपोनेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यदि आपको पूछ देगा कि रेजिस्टेंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, आपका एक पैसिव कंपोनेंट है। इसको डिनोट्स करते हैं किसके द्वारा, आर के द्वारा डिनोट्स करते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए इसका यूनिट सब निकालेंगे कि यूनिट इसका क्या होता है। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे और आपको अभी जो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, उससे नेक्स्ट चैप्टर आगे आपको सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ 1 बाय 1 मिल जाएगा। चलिए, इसको डिनोट्स किए थे आर से। अब देखिए आर बराबर जो होता है आपका, पहले आर देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाय ए का। जहां क्या क्या चीज है, यहाँ आर तो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस
और ये L जो है आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और A जो है आपका उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखिए ये तो आपका ये जो आपका जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, इसको यदि हम क्या करेंगे हटाएंगे तब ये क्या आएगा, R बराबर जो हो जाएगा रो इंटू L बाय ए। ये क्या है आपका रो जो है आपका रो, इसको रो बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है रो। ये आपका रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी किसको बोलेंगे? देखिए क्या होता है कि कोई भी मटेरियल्स जो है उसका अपना क्या है कि प्रॉपर्टी होता है कि कितना जो है वो रेजिस्टेंस उत्पन्न कर सकता है। यही आपका क्या है उस मटेरियल्स का रेसिस्टिविटी बताता है। अब चलते हैं कि अब जो है कि ये जो रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए हम आगे देखते हैं रेजिस्टेंस जो है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हम हेडिंग दिए हैं फैक्टर अपॉन व्हिच डिपेंड्स रेजिस्टेंस, यानी कि किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपको पहले जो बताए थे कि R बराबर रो इंटू L बाय ए, तो यहाँ जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखें पहले लिखे हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे क्या करेंगे कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे, जैसे कंडक्टर का साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। यदि क्या होगा कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को यदि हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, इससे भी क्या करेगा कि रेजिस्टेंस पर इफेक्ट आएगा। देखिए कैसे, यहाँ लिखे R डायरेक्टली R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। यहाँ जैसे ही A का वैल्यू बढ़ेगा, A का वैल्यू बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे, ये अभी इतना साइज का है, L साइज का है, अब क्या करेंगे इसका साइज हम L से L1 कर देंगे। मतलब क्या करेंगे इसका साइज इस तरह से लेते हैं कि साइज इसका हम छोटा कर दिए और साइज छोटा कर देंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेंगे बढ़ा देंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे ही बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो रो जो था, ये रो जो है, रो क्या है आपका, ये मटेरियल्स का नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल्स है। जैसे हम लेते हैं Ag, ये आपका ये है सिल्वर। तो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर की प्रॉपर्टी ऐसा होती है कि इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होती है सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें जो है आपको करेंट जो फ्लो होती है सबसे ज़्यादा फ्लो होती है। इसके बाद आता है आपका सिल्वर, के बाद आपका आ जाता है कॉपर, इसके बाद आ जाता है एल्युमिनियम, इसी तरह से आगे है। तो मतलब क्या है कि Ag में आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, कम है। इसके बाद कॉपर में भी कम है, एल्युमिनियम में भी कम है, मतलब यानी कि ये कम होते गया है। तो यहाँ देखिए तो नेचर पे डिपेंड कर गया कि यानी कि किस तरह का मटेरियल्स है। तो मटेरियल्स जैसे आपका ये आपका सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। अब देखिए डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे हम आगे आपको बताएंगे फिजिक्स में, जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और करंट फ्लो होने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम कंडक्टर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण करंट का वैल्यू जो होता है वहाँ कम हो जाती है। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, आगे करंट फ्लो नहीं हो पाती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये था आपका रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक चीज़ छूट गया, इसका यूनिट लिखाने के लिए, यूनिट जो होता है आप लोग लिख लेंगे, यूनिट इसका ओम होता है। अब आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका हम सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, और उस पर बेस्ड हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।